बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो पासपोर्ट पर होगी कि पासपोर्ट किस तरह बनता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि पिछले 1-1.5 साल में 200% इजाफा हो गया है पासपोर्ट बनाने वालों की तादाद में। हर बंदा जो है हमारे मुल्क का, हर शहरी मुल्की हालात से इस कदर तंग आ चुका है कि वो कोशिश करता है पाकिस्तान से निकल जाए, किसी भी मुल्क में चला जाए। तो पासपोर्ट की शरह में 200% का इजाफा हो गया है। और मुज़ाफ़ात में रहने वाले एक दो दोस्तों का आया था मैसेज कि इस पर भी वीडियो बनाए, क्योंकि हम लोग शहरों में तो नहीं आ सकते। शहरी जो बंदे हैं जो शहर में रहते हैं वो तो जाके पासपोर्ट ऑफिस से मालूमात ले लेते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो बनाए जिसके लिए हमें आसानी हो जाए, हमारा एक ही चक्कर लगे हम जब चीज़ें लेकर पासपोर्ट बनाने के लिए आएँ, और फीसेस का भी कम से कम हमें थोड़ा सा पता चल जाए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे और जो मुज़ाफ़ात में गांव में दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं उनको आसानी हो जाए कि जब भी पासपोर्ट बनवाने आना उनके पास इतनी मालूमात हों कि उनके बार बार चक्कर ना लगें। तो इसको मैं 6-7 स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीक़ेकार होता है। उसमें सबसे पहले तो आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है। और जब आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसके साथ 2 उसकी फ़ोटोकॉपीज़, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बे फॉर्म लाजमी होना चाहिए आपके पास और उसकी एक कॉपी भी करवा लेनी है। पहले स्टेप पे हम आते हैं कि सबसे पहले हमने फ़ीस जमा करवानी है। तो इसके लिए पासपोर्ट ऑफिस वालों ने नेशनल बैंक की कुछ ब्रांचेस जो हैं उनको नॉमिनेट किया हुआ है कि आपने फ़लाँ 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 नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके ये फ़ीस जमा करवानी है। आप इधर से ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि फैसलाबाद में, लाहौर में किस नेशनल बैंक में आपने जाना है। आपने वहाँ पे जाना है और वाउचर जो है उसका फ़ीस का आप पासपोर्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड बैंक हैं उनके बाहर भी एजेंट बैठे हुए हैं, वो आपको स्लिप भी दे देंगे और 200, 100, 200, 300 रुपया वो चार्जेस लेते हैं। आपको फिल भी कर देंगे अगर आपको फिल करनी नहीं आती। और आजकल जिस तरह लंबी लाइनें पासपोर्ट बनवाने के लिए लगी हुई हैं, तो बैंकों में भी लंबी लाइनें हैं, तो वो स्पीड मनी लेके आपको लाइन के बगैर भी आपकी फ़ीस जमा करवा के वाउचर दे देंगे। लेकिन कोशिश करें कि आप खुद लाइन में लगें और पैसे ज़ाया ना करें। तो वो 3 परतें होंगी उसकी स्लिप की। एक बैंक खुद रख लेगा, 2 पे स्टैंप्स लगा के आपको वो वापस कर देगा और वो अपने अपने पास उसको संभाल कर रखना है और वो आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो फीसेस जो हैं इसकी पासपोर्ट की, उसके मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें 36 पेजेस और 72 और 100 पेजेस के पासपोर्ट बनते हैं। ज़्यादातर 36 पेज वाला ही पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसकी जो 5 साल की फ़ीस है वो 3,000 रुपया है और 10 साल की 4500 रुपया है। और अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो 3 साल की 5,000 है और 10 साल की 7,500 है। अब 72 पेजेस वाला जो है पासपोर्ट, नॉर्मल फीस 5,500 रुपये है, 10 साल की उसकी 8250 रुपये है। और अगर आपने इसी में ही अर्जेंट बनवाना है तो उसकी 9,000 रुपया है और 10 साल की 13,500 रुपया है। और अगर आपने 100 पेज वाला पासपोर्ट बनवाना है तो उसकी नॉर्मल जो फीस है वो 6,000 रुपये है और 9,000 रुपये का 10 साल का होगा उसमें। और अगर अर्जेंट बनवाना है तो उसकी 12,000 रुपया फीस है अर्जेंट की और 18,000 रुपया 10 साल वाले अर्जेंट की फीस है। तो ये चीज़ें हैं जो फीसेस मैंने आपको बताई हैं, ये फीसेस आपके नोटिस में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है 2 नंबर स्टेप, वो इंफॉर्मेशन काउंटर है। आपने सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, बे फॉर्म, अगर बच्चे हैं आपके, बे फॉर्म बच्चे भी आपके साथ होने चाहिए, बे फॉर्म, ओरिजिनल आईडी कार्ड, वालदैन के शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल ही आप ले जाएं साथ, आपकी मैट्रिक की सनद। और ये चीज़ें कंप्लीट करके आपने इंफॉर्मेशन काउंटर पे चले जाना है। अब जब अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन डेस्क मिलेगा, वहाँ आपने अपने कागजात चेक करवाने हैं और अगर आपके कागजात पूरे हुए तो फिर वो आपको अगले जो है काउंटर उस पर भेज देंगे। और अगर आपके कागजात कम हुए तो वही जो पाकिस्तानी ऑफिस में तरीक़ेकार है, आपको वहाँ से ही फारिग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कागजात कंप्लीट करवा कर लाएँ। और मेरे ख्याल से आपको मालूमात भी मुकम्मल नहीं दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन डेस्क के बाद आपने टोकन एंड पिक्चर्स वाला जो काउंटर है उस पर आ जाना है। उस काउंटर पे आके आपकी तस्वीर ली जाएगी
और आपको एक अदद टोकन वहाँ से जारी कर दिया जाएगा और उस टोकन पर आपकी तस्वीर आ जाएगी। वो टोकन लेके आपने अब जो अगला काउंटर है वहाँ पर चले जाना है, यानी कि स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 जो है वो बायोमेट्रिक का काउंटर होगा। वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट की जाएगी। आपका दोनों जो आपके अंगूठे हैं दोनों हाथों के वो स्कैन किए जाएंगे और उसके बाद जो आपकी ये जो उंगलियां हैं ये स्कैन की जाएंगी। ये प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आपने चले जाना है जो नेक्स्ट काउंटर आपको बताया जाएगा, डाटा एंट्री काउंटर जो है। वहाँ पर आपकी तमाम जो आपका डाटा है, आपकी मालूमात हैं, आपकी तालीम कितनी है, आपका मज़हब क्या है, आपके वालिदैन का नाम लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद एक पेज आपको निकाल के दे देंगे। उस पर सारी की सारी चीज़ें पेज पे मेंशन होंगी। आपका नाम, आपकी वल्दियत, अगर औरत है तो उसके खावंद का नाम, उसका एड्रेस और आपकी तालीम। तो ये सारी चीज़ें एक पेज पे और आपको वहाँ पे तंबीह की जाएगी कि इस पेज को साइड पे बैठ के आपने बगौर पढ़ना है। अगर स्पेलिंग की कोई गलती है वो आपने हमें बतानी है, अगर दुरुस्त है तो वो आपने बताना है। वो अपने साइड पे बैठ के पूरी तसल्ली से, अगर आप बच्चों के भी साथ पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो तमाम की तमाम आपने उस डिटेल को, उसके स्पेलिंग करने हैं, उसको पढ़ना है और अगर उस पर कोई गलती है तो आपने उस काउंटर पे जाके बताना है जी मेरी इसमें ये स्पेलिंग की गलती है, ये वल्दियत की गलती है। कोई भी गलती आपको अगर नज़र आए और अगर आपको नज़र ना आए तो फिर आपने उस पर अपने साइन करके उनके हवाले कर देना है। बच्चों की सूरत में अगर बच्चे साइन नहीं कर सकते तो बतौर गार्डियन वालिद या वालदा उनके जो प्रिंट निकले होंगे उन पे आपने साइन करने हैं। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा वेरिफिकेशन काउंटर। वो हर ऑफिस में 3-4 कमरे बने होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे का कोई भी आदमी वहाँ पे बैठा होगा। वो जो पेपर्स हैं आपके पूरा उनको वेरीफाई करेगा, उनको चेक करेगा और उसके बाद वो अपने सिग्नेचर करके आपके पासपोर्ट को प्रिंट होने के लिए इस्लामाबाद भिजवा देगा। हाँ, अगर कागजात में उसे कोई मालूम हुआ कि जिसमें आपने कोई चीज़ मख्फी रखी है या आपके कागजात में कोई तजाद है तो फिर वो प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजेगा। इनका अपना एक सिस्टम है, उसके ज़रिए वो आपकी वेरिफिकेशन खुद करेंगे, आपके मोहल्ले से करेंगे, आपके घर जाके करें या उन पेपर्स की वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर आपकी वेरिफिकेशन में कोई सुकम पाया गया तो उस सूरत में आपको पासपोर्ट से इनकार कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है या आखिरी स्टेप कह लें वो है कि आपने कलेक्ट कैसे करना है पासपोर्ट, वो आपको बताया जाएगा। तो नॉर्मली जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो 10 से 15 दिन में आपका जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो बन के आ जाता है। अगर कोई छोटा शहर है या मज़ाफ़ात से हैं आप तो उस सूरत में इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम मालूमात जो मैंने आपको दी हैं इसके बाद आपको काफ़ी हद तक मालूमात हासिल हो गई होगी कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाने जाना है तो आपको पेपर्स कौन से दरकार हैं, आपने फ़ीसें कितनी लेके जानी हैं, बैंक कौन सा होना है और वहाँ पे करना क्या क्या है। मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर होके जाएंगे तो बार बार जो आपके चक्कर लगने हैं आप उससे बच जाएंगे और इस तरह आपका जो पासपोर्ट है वो बन जाएगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि हर बंदे तक ये रहनुमाई हो और जो बंदा भी पासपोर्ट बनवाने जाए उसके इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ें और ये स्टेप वहाँ पे मुकम्मल करने हैं। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।